बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 11 से हाइड्रोकार्बन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हम ये पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान क्या मौजूद हो? डबल बॉन्ड मौजूद, ठीक है ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें अल्केन्स कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस कहते हैं। तीन ही हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्केन्स और अल्काइंस। we have already studied about alkanes. Now we are going to study alkanes. So alkanes ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। Now we will move to nomenclature of alkanes. नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था किसी कंपाउंड को नाम देना। आयोपैक ने एक सिस्टम डेवलप किया कि आप इतने सारे कंपाउंड्स हैं, हर किसी को नाम देने के लिए कुछ रूल्स आप याद कर लें, जिसके बिना पर आप इजीली यू कैन नेम एनी कंपाउंड रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, किसी भी चीज़ का आपने स्टैंडर्ड बना दिया कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरे पास है CH3CH2 और CH2CH3 और CH डबल बॉन्ड CH। अब ये मेरा एक कंपाउंड है। अब मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं नाम कैसे दूं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट। तो मैंने क्या करना है, इन रूल्स को थॉरली इनको फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं क्या करता हूँ, इसके नाम देने की कोशिश करता हूँ। अब आपको ये ख्याल करना है कि वी आर स्टडिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो हमें वो चीज़ देखनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमारा काम वही होगा डबल, यानी आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड शामिल हो। पढ़ते हैं, पहला रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब आपने वो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन। तो आप कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? आप अल्कीन पढ़ रहे हैं तो आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऑब्वियसली मैं ये वाली सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये मैं ये वाली करता 1 2 3 4 5, तो इसमें डबल, बेशक 5 कार्बन की चेन है, इक्वल है, बट इट डजंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। So we have to consider that long chain which contains double bond in it. So first rule हमारा select हो गया। We have selected the longest chain so far, longest chain, और longest chain आपको पता है parent chain कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन, the number the chain including double bond। अब आपने नंबरिंग देनी है। फर्स्ट आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब आपने क्या करनी है बेटा, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कौन सी चेन को देनी है? जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये इसी को मैंने नंबर देना है, ये वाला नंबर मैं नहीं दूँ। अब आपने क्या करना है, आपको पता है जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाए उसके बाद जितना भी ग्रुप हो, कोई और छोटी चेन लगी हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाती है। सब्स्टिट्यूएंट कहलाती है, ठीक है। आप इसे ग्रुप भी कह सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, अदर देन पेरेंट चेन, जो भी चीज हो उसको आपने सब्स्टिट्यूएंट कहना है। अब आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं नंबर जहां से दूं, राइट से या नंबर लेफ्ट से दूं। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन। उस कार्बन से आपने नंबरिंग देनी है हैविंग डबल बॉन्ड नियर टू इट, यानी जहां पर डबल बॉन्ड नियर हो। आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि ऐसा कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड हो वो कौन सा नंबर अटेन करे? लोवेस्ट नंबर अटेन करे। एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो अगर लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5,
तो ये वाला जो कार्बन है जिसका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको कौन सा नंबर मिला है? नंबर 4 मिला। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ 1, राइट साइड से 2, 3, 4, 5, तो ये जो मेरा कार्बन है जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन ने नंबर 1 अटेन किया है लॉन्ग। तो लोवेस्ट कौन सा है? नंबर 1 है या नंबर 4 है? नंबर 1 मेरा अटेन हुआ फ्रॉम राइट साइड, तो मैं ऑब्वियसली इसको प्रेफर करूंगा फ्रॉम द राइट साइड। तो ये वाली नंबरिंग मैं हटा दूंगा, ये नंबरिंग मैंने नहीं करनी, ये वाली नंबरिंग आपकी यहाँ से खत्म हो गई। अब आपने क्या करना है? नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। तो पहला 2, 3, 4, 5। अब आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आपने ऐसा कार्बन देखना है जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो आपने यही कार्बन इसमें कंसीडर करना है जहां पर डबल बॉन्ड शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या करना है? लोकेट दिस सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी लोकेट करनी है। 1, 2, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पर डायरेक्टली अटैच है? तो ये वाला, इसको ऐसे कर दिया, कार्बन कार्बन के साथ मिलना चाहिए। तो 1, 2, 3 इस कार्बन पर ये डायरेक्टली क्या है बेटा? अटैच है। तो ये कार्बन थर्ड नंबर पर डायरेक्टली अटैच है, तो इस तरह हमने पोजीशन करी। अब आप क्या करें? आराम से, आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आपने नंबरिंग देनी है। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट को देना है, फिर आपने पेरेंट चेन का मतलब होता है सबसे एंड में, आपके पेरेंट का नेम भी सबसे एंड में होता है। तो आपने क्या लिखना है? थर्ड कार्बन पर मेरा इथाइल ग्रुप अटैच है और मेरी पेरेंट चेन का नाम क्या है? देखो पेरेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने लाजमी बतानी है। डबल बॉन्ड मेरा किस कार्बन पर प्रेजेंट है? 1 कार्बन पर प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन के साथ भी है। तो आपने पहले वहीं से शुरू करना है जहां से शुरू हो जाए डबल बॉन्ड। और आपके कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो पेंटेन के बजाय आपने क्या लिखना है? पेंटीन। अल्कीन का वर्ड है तो आपने क्या लिखना है? देखो अल्केन होता तो पेंटेन कहते, अब अल्कीन है तो ANE रिप्लेस हो जाएगा ENE के साथ। तो ये आपका नाम है 3-ethyl 1-pentein, 3-ethyl 1-pentein। अब आपको एक प्रेफरेंस की बात के लिए एग्जांपल देता हूं मैं। CH3 CH3 और CH2, और इसके बाद आप लिख लें CH डबल बॉन्ड और CH आपका इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का हो जाएगा। अब आपने एक चीज देखनी है, देखें लॉन्गेस्ट चेन आपकी ऑब्वियसली ये वाली सिलेक्ट होगी, ये आपका एक कंपाउंड है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से देनी है? राइट से देनी है, लेफ्ट से देनी है? नंबरिंग देने के लिए ऑब्वियसली अब आपके जहन में होगा सर ये सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है तो इसको नंबरिंग दे। ऐसा नहीं है, आप अल्कीन पढ़ रहे हो, आपको ख्याल किसका करना है? डबल बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन लोवेस्ट नंबर ले वहां से आपने नंबरिंग देनी। देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ 1, 2, 3, राइट साइड से तीसरे कार्बन पर आपका या दूसरे कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से मेरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन 4 नंबर ले रहा है और यहाँ से मेरा क्या ले रहा है? 2 नंबर। तो नंबरिंग आपने हमेशा राइट से देनी है, इसको प्रेफर नहीं करना, ठीक है ना। जब डबल बॉन्ड आ जाए आपको वो सब्स्टिट्यूट जितना मर्जी करीब हो, हालांकि सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है ना। और ये देखा जाए डबल बॉन्ड ये भी बराबर है, दोनों के दरमियान मुकाबला कंपटीशन आ जाए, ये दूसरे पर भी मेरा डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे नंबर पर लगा हुआ है। तो ऑलवेज ऑलवेज आपने क्या करना है? प्रेफर करना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपका लोवेस्ट नंबर होगा, ऑलवेज आपने प्रेफर करना है डबल बॉन्ड। तो बेटा ये आपका नोमेनक्लेचर था, आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ तो आप उसी पर ज़्यादा रहें, सिर्फ समझने के लिए आपको एग्जांपल्स दे देंगे। अब हम आगे चलते हैं, प्रिपरेशन वाला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन बनाना है आपने, तो उसके आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में 2 मेथड बताए गए। पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करनी। अल्कोहल क्या होता है बेटा, कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप है CH3CH2, अगर उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो वो क्लास बन जाएगी अल्कोहल, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इस अल्कोहल में से वाटर रिमूव करवाना। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो आपका क्या है, H2SO4। H2SO4 इसके साथ मिलकर वाटर रिमूव कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और आपका 180 डिग्री का टेम्परेचर है। तो क्या बन जाएगा बेटा, अल्कीन बन जाएगा, इथीन और वाटर रिमूव है। 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाली अल्कीन बन जाएगी, 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन वाली बन जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप देखना है, इस अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, मिक्स करना है, और टेम्परेचर कितना देना है, 180। तो एक प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2OSO3 हाइड्रोजन, यानी आपने इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट बनेगी, और साथ में आपका क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। हुआ क्या, अल्कोहल ने क्या दिया, H दिया, और सल्फ्यूरिक एसिड से हमने निकाल लिया OH। तो ये H और OH मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, वाटर प्रोडक्ट बना देंगे। अब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई है इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड मजीद हीट आप दे रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वापसी में आपको क्या मिल जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 वापस मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट में रिमूव क्या हुआ है बेटा, वाटर। तो अल्कोहल में से वाटर रिमूव कर दें इसकी प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आपकी अल्कीन तैयार है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी अल्काइल हैलाइड आपका एक कंपाउंड है। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप अटैच हो किसी हैलोजन के साथ, ये आपका हैलोजन, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। अब इस अल्काइल हैलाइड में से आपने हैलोजन भी रिमूव करना है, और इनमें से कोई एक हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, CH2H इस तरह भी लिख सकता हूँ, CH3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। CH2 के साथ हमने क्या लिख लिया, क्लोरीन। अब इसका आपने रिएक्ट करवाना है बेस के साथ, और बेस कौन सी है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा, पोटासियम। अल्कोहलिक बेस हो, यानी अल्कोहलिक, इसके अंदर अल्कोहल क्या होगा, शामिल होगी, तो KOH होगी। अब आपने रिएक्शन जब करना है तो याद रखना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा बेटा, वाटर बना देगा, और ये वाला KCl जहां भी आपस में देखेंगे ये दोनों क्या बना देंगे, तो एट द एंड आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी, अल्कीन बनेगी बेटा, साथ में क्या मिलेगा, KCl मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आप एलिमिनेट होती है, जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी इसका बॉन्ड इधर आ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये अल्कीन बन गई, और ये वाला बॉन्ड टूटकर इसी के साथ आगे चला जाता है। तो इस तरह आपने ये प्रिपरेशन आपने देखनी है, प्रिपरेशन है, नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से देख लेना है। आज के लिए इतना, कल फिर हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन देखेंगे।